जी नमस्कार। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों के बीच अपनी कुछ बातों को रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि सर्वविदित है और आप सभी लोग इस बात को जान गए होंगे कि कल पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री चन्नी चौवन्नी अठन्नी जी के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम सभी लोग, हम पूरे भारत के लोग उनके इस बयान की भर्त्सना करते हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि जब वो बयान दे रहे थे तो उसी पार्टी के महासचिव जो उत्तर प्रदेश में यह नारा दे रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर कह रही है कि मैं बेटी होकर के वोट मांगने के लिए आया हूँ, उसी बेटी के सामने उनके भाइयों को, उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को अपमानजनक शब्द से बुलाया गया और यहाँ तक कहा गया कि उन्हें पंजाब में घुसने नहीं देंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो उनको बता दें कि ये भारत राज्यों का संघ है। ये किसी राज्य की स्वतंत्र स्वायत्ता नहीं है कि वो किसको घुसने देंगे, किसको नहीं घुसने देंगे। ये तो प्रथम दृष्टया रूप से संवैधानिक बात हुई। दूसरी दृष्टया ये हम कहना चाहेंगे, जो पंजाब के लोग, खास करके ये जो कुछ लोग हैं, चंद चाटुकार लोग हैं, वो पंजाबियत और पूरे भारतीय के बीच में जो एक आपस में प्रेम का संबंध है, जो उन लोगों के बीच घुले मुले संस्कार हैं, उनको ये बिगाड़ने का, उस सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। इनको बस अपने वोट से मतलब है और इन्हें इंसानियत, पंजाबियत, बिहार और यूपी के विकास से, उनके लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, इनको ये कहना चाहते हैं कि पंजाबियत एक इंसानियत है, पंजाबियत एक संस्कार है, वह कोई एक धर्म या कोई एक मजहब नहीं है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति पंजाब के लोगों का जो प्यार और स्नेह रहता है, वो जब आप वहाँ पहुँचिएगा तो अतुलनीय है। लेकिन इन जैसे लोग, उसमें निश्चित रूप से इन लोगों को आप कह सकते हैं कि ये समाज के बीच में उपस्थित कीड़े मकोड़े हैं, जो हमेशा समाज के लोगों में सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि बिहार में ही गुरु नानक देव जी की जयंती है। बिहार में ही गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में रविदास जी का जन्म स्थान है। अब आपको हम ये बताएं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो पंजाब के मुख्यमंत्री के अंदर नफरत की भावना है, वो आप कैसे मिटा सकते हैं? क्योंकि गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली बिहार रही है और संत रविदास की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है, बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती का अपमान करना गुरु नानक देव जी का अपमान है और संत रविदास का अपमान है। ये हम सभी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम पंजाबी भाइयों से भी विनम्र आग्रह करते हैं कि वो निश्चित रूप से इसका तिरस्कार करें। ये निश्चित रूप से देखिए, आप जब अमृत महोत्सव होती है या जब प्रकाश महोत्सव होती है तो आप देखते हैं पटना में जो गुरु गोविंद सिंह का जो भव्य गुरुद्वारा है, किस तरह से सजाया जाता है, किस तरह से हमारे पंजाब के सभी भाई बहन यहाँ पहुँचते हैं, बिहार के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आप आखिर कैसे कह सकते हैं, जो गुरु नानक देव अपने बिहार की, इस पटना की, पाटलिपुत्रा की तपोभूमि से वो उत्पन्न होकर के पूरे भारत को बचाने का कार्य किए थे, उस समय उस मुगल तानाशाही सरकार को, जो यहाँ पर में मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते थे, उस सरकार को जो गजवा हिंद बनाना चाहते थे, उन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया था। उन लोगों के प्रति जनता में आक्रोश का माहौल जो था, उन्हें समेट करके पूरे धर्म को रक्षा करने का काम जो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, उनको आज ये तिरस्कार कर रहे हैं, उनकी जन्मस्थली को ये तिरस्कार रहे हैं। ये हमारे बिहार, यूपी के साथ साथ हमारे पंजाब के भाइयों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं कि संत रविदास जी का हमारे समाज में क्या महत्व है। उन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आखिर जो हमारे सभी वर्ग, सभी तबके के भाइयों का संत रविदास के प्रति प्रेम है, उनके जन्मस्थली को भी इस तरह से गाली देना, इसके उनके यहाँ के लोगों को इस तरह से अपमानजनक शब्द से सूचित करना, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री चन्नी चौवन्नी अठन्नी का मानसिक स्थिति और उनका संतुलन बिगड़ गया है। हम उनको निश्चित रूप से कह रहे हैं कि आप बिहार आइए, हम निश्चित रूप से उन्हें बेहतर इलाज की प्रबंध कराएंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण हम आपके सामने कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री चन्नी जी सुन लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग किसी के
बहकावे में नहीं आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। आप लोग गांधी परिवार के ऊपर आश्रित हैं। आप लोग अगर आज गांधी परिवार की चाटुकारिता नहीं कीजिएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। अगर आप लोग गांधी परिवार की चाटुकारिता नहीं कीजिएगा तो आपका राजनीति नहीं चलेगा। लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश के लोग किसी के ऊपर मेहरबान नहीं है। अगर बिहार उत्तर प्रदेश के लोग कहीं जाते हैं तो अपने स्वाभिमान से जीते हैं, अपने स्वाभिमान की खुद रक्षा करते हैं और अपने स्वाभिमान के साथ अगर आपने ये कहा है कि वो राज करने के लिए आते हैं तो राज करने नहीं, आपसे प्रेम बांटने के लिए जाते हैं। वो वहां जाते हैं तो वहां के अगल बगल के लोगों का इस तरह से प्रेम भी मिल जाता है कि वो लोग खुद उन्हें कहते हैं कि आप हमारे सामने राज करने के लिए भी आइए। स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग निश्चित रूप से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किसी की चाटुकारिता नहीं करते। आज बिहार और यूपी के लोग जहां भी जाते हैं अपने दम पर जाते हैं, अपने टैलेंट पर जाते हैं, अपने प्रतिभा के बल पर वहां निखरते हैं, किसी की चाटुकारिता के बल पर नहीं। चन्नी जी एक बात और ध्यान करके सुन लीजिए, यही वही बिहार है जहां आर्यभट्ट जी ने जीरो का खोज किया था। और आप ये बात स्पष्ट रखिए कि बिहार जब जीरो का खोज कर सकता है तो किसी को जीरो भी बना सकता है। चन्नी जी अगर आपका इसी तरह का रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आपको जीरो की भांति कर देंगे। हम तो वैसे निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि आप इस तरह से बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, या उन्होंने जो दिल्ली का भी नाम लिया है जो भारत की राजधानी है, या किसी भी राज्य के लोगों के प्रति आप इस तरह की नफरत की भावना के साथ नहीं बोल सकते हैं। आखिर वो वहां जाते हैं, अपने दम पर जाते हैं, अपने मेहनत पर जाते हैं, अपने मेहनत पर रोजी रोजगार इकट्ठा करते हैं, फिर जाकर वे जो है सो वहां स्थापित होते हैं। कहीं आपकी चाटुकारिता करने तो नहीं गए हैं। ये बिहार हमेशा ही तपोभूमि रही है। यहीं पर महात्मा बुद्ध का, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चन्नी जी आप भी बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती पर आइए, आपको भी यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की भूमि वीरों से भरी हुई रही है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, स्थायी अध्यक्ष। आप जिस आज संविधान की दुहाई देते रहते हैं उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बिहार ने दिया था। आप जिस गांधी परिवार की चाटुकारिता करते हैं, जो नकली गांधी है, जो असली गांधी थे वो बिहार के चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। बिहार के वीर कुंवर सिंह को याद कीजिए जो स्वतंत्रता संग्राम के 1857 ईस्वी में अपनी एक हाथ काटकर मां गंगा को अर्पित कर दिए थे। चन्नी जी सुन लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की चाटुकारिता कर सकते हैं और किसी ने सही में आपका नाम रखा है चवन्नी, अठन्नी और चन्नी, और आपका ये नाम निश्चित रूप से वाजिब है। ऐसा नहीं है कि हम बिहार से इसलिए आपकी बातों को हम विरोध कर रहे हैं। हम किसी भी राज्यों में अंतरकलह का कारण किसी व्यक्ति को नहीं बनने देना चाहते हैं। आप किसी भी राज्यों के बीच अंतरकलह नहीं फैलाइए कर